नाउ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफाइन 1 एम्पियर। तो हमने करंट की डेफिनेशन लिखी थी। करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, अमाउंट ऑफ चार्ज, और डिवाइड बाई टाइम। सो यहाँ पे हमने डिफाइन करना है 1 एम्पियर। तो हम यहाँ पे बोलते हैं करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 second। सो ये है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन चार्ज इज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड। या फिर इन अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं व्हेन चार्ज इज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड, एट दैट टाइम वी से करंट इज 1 एम्पियर। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन चार्ज इज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड। और ये हमने यहाँ पे लिखा है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। या इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं when a charge is 1 कूलम and time is 1 second, at that time we say current is 1 एम्पियर। So by the definition of current हमने लिखा था current is equal to charge flowing divided by time taken। तो current को डिनोट करते हैं I के साथ। Amount of charge is Q और time is T। When current is said to be 1 एम्पियर when 1 कूलम of charge flows in 1 second। This is the definition of 1 एम्पियर। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट ही एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करते हैं। ये है एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 3.1। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। और ये हम बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है हमारे पास ये जो है करंट, और करंट है हमारे पास आई विच इज़ इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और जो ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। और यहाँ पे टाइम है हमारे पास 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स है यहाँ पे टाइम। और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो हमने यहाँ पे क्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम 10 मिनट्स इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में। तो हम टी इज इक्वल यहाँ पे 10 इंटू, तो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 60। ये आएगा 60 इंटू 10, ये आएगा 600 सेकेंड्स। हमारे पास टाइम आया है 600 सेकेंड्स। वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट। और यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है Q। टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा I इंटू टी। विच इज़ इक्वल टू क्यू आएगा हमारे पास करंट है हमारे पास 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे जो है टाइम है यहाँ पे 600 सेकेंड्स। विच इज़ इक्वल ये 0.5 जो है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/10 विच इज़ इक्वल 0.5 इंटू यहाँ पे 600, और 0 एंड 0 गेट्स कैंसल आउट। ये आएगा 5 इंटू 6, ये आएगा 300। 5 इंटू 6 आएगा 30, और ये 0, ये 300 कूलम। अमाउंट ऑफ जो चार्ज है दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट वो है 300 कूलम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।